नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क। सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सोनबरसा में स्थित महिला फील्ड सेंटर के नाम से जाना जाने वाला यह परिसर, जहां महिला समाख्या के एकल परियोजना के रूप में ब्यूटिशियन बुटीक का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलता था, आज अपने बदहाली पे आंसू बहा रहा है। लोग अवैध तरीके से अतिक्रमण कर लिए हुए हैं, जिसकी शुद्धि लेने तक का जोखिम किसी सरकार या यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि या अधिकारियों तक को नहीं है। जब हमारे संवाददाता वहां ग्राउंड पे पहुंचे उसका जायजा लेने, तो वहां की महिलाओं ने क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। हमारे तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क संवाददाता अभिषेक प्रियरंजन की एक खास रिपोर्ट। तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क, मैं अनुमंडल संवाददाता अपने सहयोगी सोनबरसा प्रखंड संवाददाता अविनाश कुमार पटेल के साथ अभी हम आ गए हैं। सोनबरसा प्रखंड के अंतर्गत प्रखंड मुख्यालय से सटा हुआ ही गांव है। सोनबरसा पंचायत भी है, सोनबरसा एक ब्लॉक भी है, और हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ कभी गुलजार हुआ करती थी गुले गुलशन में। यहाँ कभी गुलजार हुआ करती थी गुले गुलशन में। महिला समाख्या के तरफ से यहाँ प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलता था। महिला समाख्या क्या है, हम अपने दर्शकों को बता दें। महिला समाख्या बिहार शिक्षा परियोजना के अंतर्गत चलने वाला एक इकाई है, एक प्रोजेक्ट है, जिसका नतीजा ये है। और हम आपको ग्राउंड जीरो से, सोनबरसा ग्राउंड जीरो से, महिला समाख्या केंद्र से हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए और खुद ब खुद तय करिए कि इसका जिम्मेदार कौन है। इसका जिम्मेदार स्थानीय शासन, प्रशासन, सरकारें या यहाँ के जनप्रतिनिधि का उदासीन रवैया है। अब आइए हम आपको लेकर के चलते हैं। एक खंडहर सा बना हुआ यहाँ, ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये महिला समाख्या का प्रशिक्षण केंद्र हुआ करता था। यहाँ सिलाई कटाई, मतलब समझ लीजिए बुटीक के प्रशिक्षण यहाँ दिया जाता था। बुटीक का प्रशिक्षण होता था, महिलाओं के हुनर को निखारा जाता था, उसमें संवाद दे करके कौशल कार्यक्रम। तो अभी नया बहुत सारा प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें 7 निश्चय योजना के तहत मुख्यमंत्री जी का बहुत सारा प्रोजेक्ट चल रहा है। और ये एक कहावत है कि भेल पुता मरल जाए या ढीरा ओझाई, तक ये इस कहावत को चरितार्थ करता हुआ आपके सामने ये उदाहरण के तौर पे हम आपको सामने दिखा रहे हैं। कभी महिला समाख्या केंद्र के रूप में यहाँ प्रशिक्षण हुआ करता था। और हम अपने कैमरामैन को अविनाश जी को कहेंगे कि आप आइए मेरे साथ और यहाँ का जमीनी हकीकत दिखाइए कि यहाँ क्या हुआ करता था, इसके जिम्मेदार कौन है। और यहाँ जो है देख सकते हैं चारों तरफ, कभी छत का छज्जा टूटा हुआ है, तो कभी इधर का शेड देख लीजिए, ये शेड है। यहाँ किचन हुआ करता था। किचन से यहाँ खाना खाने के लिए महिलाएं, लड़कियां यहाँ आती थी व्यवस्थित तरीके से। कितना मनोरम दृश्य दिख रहा है। देखिए वहाँ का टीन का शेड का टीन उड़ा हुआ है। अब बताइए, ये इतना विदारक है। यहाँ देखिए ये चापाकल तो है, मुख्यमंत्री जी का एक योजना चल रहा है, नल जल योजना, जल जीवन हरियाली। मुख्यमंत्री जी का सपना है जल जीवन हरियाली, उसी को चरितार्थ करता हुआ ये कल का पाइप, ये है चापाकल का पाइप देख रहे हैं, उसका छज्जा भी टूटा हुआ है। और यहाँ देख लीजिए नीचे पुआल रखा हुआ है। कभी यहाँ पे पार्किंग हुआ करता था, फूल वूल से सुसज्जित ये प्रांगण हुआ करता था, हंसती खेलती यहाँ का गलियां हुआ करती थी। आज के दौर में आज पूरा विश्व महिला दिवस मना रहा है। एक और जहाँ अपेक्षा का शिकार ये महिला समाख्या केंद्र जो कि सोनबरसा में स्थित है, आज पूरा विश्व महिला के ऊपर फोकस करके उसका बधाई देने के लिए लगा हुआ है, शुभकामना देने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी बिजी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी बिजी है। पूरा विश्व आज महिला सशक्तिकरण के रूप में महिला दिवस मना रहा है। एक और जहाँ देखिए बदहाली का शिकार ये केंद्र, इसके जिम्मेदार कौन होंगे, यहाँ आप देख सकते हैं। देखिए कितना घास जंगल उग गया है, ये पुआल रखा हुआ है। ये एक बात बताते हैं हम आपको, ये देख करके पता है क्या आ रहा है हमको, ये देख करके हमको महसूस हो रहा है कि लालू यादव जी के राज में चरवाहा विद्यालय जो हुआ करता था ना, तो वहाँ जो चरवाहा सब आता था, तो चरवाहा आता तो था, लेकिन स्कूल में आता था तो खाने पीने का व्यवस्था उसका रहता था, उसके मवेशी का भी व्यवस्था रहता था। वही दिन हमको याद आ रहा है। अब आगे हम आपको लेकर के चलते हैं कि किस तरीके से इस सेंटर के देख रेख नहीं होने के कारण यहाँ देखिए सारा कुछ छत बिछत होकर के पड़ा हुआ है। यहाँ गिरी हुई ईंट आपको गवाही दे रही है कि किस प्रकार से इसको तोड़ा गया है, इसको भंग किया गया है। देखिए ये ईंटें आपको बता रही है
ये छज्जा आपको बता रही है कि यहाँ किस तरीके से ये पिछड़ा इलाका को दबाया जा रहा है, कि हकमारी की जा रही है। यहाँ के बीडीओ महोदय, यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय का ध्यान इस पे नहीं है। यहाँ के बीईपी के द्वारा, बीईपी एक इकाई होता है ब्लॉक एजुकेशनल विभाग से संबंधित, जिनका भी ध्यान इस पे आकर्षित नहीं हो पा रहा है। हम आपको और भी दिखा रहे हैं, हम आपको लेकर के चलते हैं। दिखाइए अविनाश जी, इसमें क्या है रखा हुआ। इधर से थोड़ा मोबाइल जूम करके, कैमरा जूम करके दिखाइए इनको कि क्या है। हमारे दर्शकों को देखना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को दिखाइए और दिखाइए इस बदहाली का जिम्मेदार कौन है। करके चल रहे हैं। देखिए ये मेन इंट्रेंस है इस सेंटर का, ये मेन इंट्रेंस है। देखिए यहाँ पे किस प्रकार जंगल लगा हुआ है, और हम आपको क्या बताएं, खुद बताते हुए शर्म आ रही है कि देखिए कभी इस प्रांगण में, फिर वही पुरानी बात हम दोहराना चाहेंगे, गुलशन गुलजार हुआ करती थी सदियों पुरानी। लेकिन सदियों तो नहीं बीता है, लेकिन 5-7 साल पहले करीब ये सेंटर चलता था, जिसमें का एक गेट अभी बचा हुआ है। साक्ष्य के तौर पे, गवाही के तौर पे एक गेट बचा हुआ है। रूम में देखिए बेड किस प्रकार से सुसज्जित है। बेडों पे क्या रखा गया है, बेड पे भूसा पुआल रखा गया है, जो ये इस बात का गवाही दे रहा है कि यहाँ के प्रशासन शासन के उदासीन रवैया के कारण। अब बाहर आ जाइए, दिखाइए। लिखा हुआ मिल रहा है स्कूल चले हम, अब बाकी का फट उठ के चला गया हुआ है गंगा पार। अब पता नहीं, मुख्यमंत्री जी तो गंगा पार रहते हैं। अब मुख्यमंत्री जी को हमारे हाथों नहीं ले रहे हैं। हमारा किसी भी राजनीतिक दल से व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है। हम जो बात है स्थानीय ग्राउंड जीरो से हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। देख लीजिए रूम में किस प्रकार से भूसा रखा गया है, मवेशी के लिए चारा रखा गया है। ये स्थिति बयां कर रही है सुशासन बाबू के सरकार में कि कभी चरवाहा विद्यालय का जागता नमूना उदाहरण ये आपके सामने प्रस्तुत है। ये पुआली बांधने के लिए, इसको क्या बोलते हैं, गतैना, गतैना भी यहाँ मौजूद है। अब ये स्थिति को दिखाते हैं। और भी देखिए इस समय चलता था ये सेंटर सुसज्जित तरीके से। देखिए यहाँ बेसिन है हाथ धोने के लिए, यहाँ नल का कनेक्शन लगा हुआ है, वहाँ भी बेसिन था। इधर में आइए, देखिए किस प्रकार से वायरिंग को क्षतिग्रस्त किया गया है। बिजली के लिए यहाँ सारा कुछ सुविधा था, इस वायरिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है यहाँ के शरारती तत्वों के द्वारा। अब देखिए किस प्रकार ये पैखाना है, ये लैट्रिन है। एक कदम स्वच्छता की ओर मोदी जी का मिशन है। एक कदम स्वच्छता की ओर, देख लीजिए ये स्वच्छता की ओर ये दर्शा रहा है किस प्रकार स्वच्छ और साफ है। और हम आपको दिखा रहे, बारी बारी से हम एक एक चीज को दिखा रहे हैं। आप देखते रहिए, धैर्य के साथ बने रहिए। और यहाँ के जो जिम्मेदार है, जो सेंटर के संचालिका थी, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए यहाँ खिड़कियां टूटा हुआ है, देख सकते हैं। ये खिड़की था, यहाँ सुंदर ग्रिल एक लगा हुआ था ताकि इधर से उधर लोग नहीं जा पाए, उधर से इधर नहीं आ पाए, लड़कियां ताक झाक ना करे। और देखिए कितना ऊंचा बाउंड्री भी है, सब चीज सुसज्जित योजना थी, बिहार सरकार की योजना थी। बिहार शिक्षा परियोजना अंतर्गत चलने वाली एक योजना थी, जिसको पता नहीं क्या समझ में आया बिहार सरकार को कि वो अचानक इस योजना को बंद कर दिया। हमने फोन से क्या नाम है, पवन देवी जी, जो यहाँ के ग्रुप लीडर का है या कार्यकारिणी, पटना जो होता है राज्य कार्यकारिणी के सदस्य हैं, हम आपको लेकर के चल रहे हैं उनसे मिलवाने के लिए। उनका क्या कथन है इस पे, क्यों बंद पड़ा हुआ है, सारा सवालों का जवाब हम उनसे लेंगे। बने महिला समाख्या केंद्र से जुड़े हुए राज्य कार्यकारिणी के सदस्य हैं पवन देवी जी। हम चाहेंगे, हमारे तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। देखिए, महिला समाख्या 1992 में शुरुआत हुआ था, बिहार शिक्षा परियोजना का शुरुआत हुआ था। और महिला समाख्या उसी का आयाम, खासकर महिलाओं का इसमें सर्वांगीण विकास और महिला सशक्तिकरण का काम किया गया। ग्रामीण जो 12 साल से ऊपर की लड़कियां जो थी वो पढ़ती नहीं थी। गांव में महिलाएं 1992 में तो यानी कोई लड़की के पक्ष में तो पढ़ाने के लिए गार्जियन लोग नहीं थे, तो तरह तरह के कार्यक्रम चलाया गया ग्रामीण लोगों को जागरूक करने के लिए और उनको आगे लाने के लिए। 1992 से लेके
और 15 तक ये कंटिन्यू चला, जिसमें बिहार शिक्षा परियोजना के तहत 6 तक चला। 6 के बाद महिला समाख्या को स्वतंत्र रूप से छोड़ा गया और हमको लगा है शायद उसका उम्र जो स्वतंत्र रूप से छोड़ने का था वो समाप्त हो गया 15-16 में, जिसके लिए वो बंद कर दिया, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप लोग से भी मेरा निवेदन है कि ये जो आज 8 मार्च के दिन ही महिलाओं की छानबीन या उनकी सशक्तिकरण की बात जो करते हैं लोग, वो हमको बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि इतने दिन में 16 के बाद 15 के बाद आज तक एक भी न्यूज चैनल ने इसके बारे में किसी महिलाओं से पूछा होगा, ना सरकार से पूछा होगा, नहीं कोई केंद्र सरकार से पूछा होगा कि इतना अच्छा कार्यक्रम क्यों बंद कर दिया गया। लगता है हम अपने जीवन में, हमारी उम्र 60 साल, हम लोग नहीं कहे, चूँकि मुख्यमंत्री जी नहीं स्वीकार किए, नहीं चलाने के लिए किए, तो हम लोग को लगा नहीं, मुख्यमंत्री जी तो चाहते तो समायोजित कर सकते थे, इसका समायोजन हो सकता था समय, और महिलाएं जुड़ करके जब लाभान्वित हो रही थी तो ऐसे देख लीजिए, हम अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि बहुत सारे महिलाएं आज बाजार का दिन होने के कारण यहाँ उपस्थित नहीं हो पाई है, नहीं तो महिलाओं जो इससे लाभान्वित है उनका एक जत्था यहाँ पहुँचता, फिर सबसे सवाल जवाब होता और इसके जो जिम्मेदार होते हम उनके मुंह पे करारा सवाल करते। मेरा बात थोड़ा तीखा है, अभी कहीं है यहाँ तक आज तक कोई न मीडिया पहुँचा है, न कोई सांसद पहुँचा है, न कोई विधायक पहुँचा है, न कोई जनप्रतिनिधि पहुँचा है। तो हम तो मीडिया का काम होता है आईना, हम आईना है, आप जैसा चेहरा लेकर के आओगे हम वैसा दिखाएंगे। आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम सुशीला देवी। कब से जुड़ी थी उस संस्था से? 2005 से जुड़ी। अभी तक अब स्थगित हो गया संस्था, इसके बाद में आपका सोच भी नहीं बदला है? बदल गया। क्या बदला है? 2 महीना कम रखवारी कैली, ओइ में कोनो हटेबे न करै कि पूरा भूसा महिला फील्ड सेंटर में एगो ताला 200 के भरली, ओइ में आ सबके कहली पछाड़ी टोला के लोग सबके से सब हटावे लगी तो न हटल के आ कहली से अब दीदी सबके लेके थाना में वो आवेदन दे के आए सबके हटवाई, तो निकाली दीदी के कुछ प्रॉब्लम हो गए, नेताजी मर गए, तो हम कथी करूँ से अब थाना वाला के कहले रही तो कहीं कर देगा, आ जिला के दीदी के रही कहले तो कहलकी से ठीक है से हाँ में ताला भर दूँ, तो हम लगे कि 2 महीना में रखवारी कैली आ ये महिला समाख्या से जुड़े से हमरा तो बहुत लाभ हो गए। कल तब हमारा घर में तो पढ़ल लिखल न, पुतवा के पढ़ावे लगली, BA फाइनल करैली, अभी पुतवा 3 गो बच्चा के लेके मुजफ्फरपुर में पढ़ा रहा है। अब देखिए, जिस घर में शिक्षा नहीं था, शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम दीदी से सब लिखा पढ़ी संस्था के माध्यम से ये दूसरे से लिखवाती थी और इनको कैसा सुखद एहसास हो रहा होगा, अभी इनके मन में क्या अनुभूति होती होगी, कितना खुशी होता होगा, ये सोचने वाली बात है। ये भी अपने आप में एक प्रश्न करता है, ये भी एक सवाल खड़ा करता है। दीदी सब परीक्षा हमको चलिए हम और भी कहाँ घर है? समरसा वार्ड नंबर 8 थाना प्रखंड जिला सीतामढ़ी। कितने दिनों से जुड़ी हुई है इस संस्था से? 96 आप 96 में जुड़ी हैं? जी जी। और इस संस्था के माध्यम से आपने अभी तक क्या क्या लाभ लिया, क्या क्या लाभ मिला? तो पहले बहुत था। अच्छा, जैसे किसी का रूम में लाइटिंग नहीं था, किसी का घर में नहीं, किसी का बहू बेटी जाती थी बवाले, लेकिन सब वो संस्था से सबको लाइटिंग बना, जो हीरिंग वाला था जिसका जैसा आती है। पूरे देश में जहाँ सरकार महिला सशक्तिकरण पर ढोल पीट रही है, ढिंढोरा पीट रही है, आज देखिए महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में यहाँ स्थानीय जो है, यहाँ महिला समाख्या केंद्र का भी हुआ करता था, क्या नाम बोले हैं? महिला फील्ड सेंटर हुआ करता था, जो अपेक्षा का शिकार हो गया है, ग्रस्त हो गया है, कुंठित हो गया है और वहाँ का दरवाजा तक तोड़ के ले जाया जा रहा है, जिसपे किसी का नज़र नहीं है। थाना से चंद कदम दूरी पे वो सेंटर है और हम चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक इन लोगों का आवाज़ पहुँचाना। ये बहुत ही मार्मिक लग रहा है, सोचने में, समझने में, देखने में, सबका दर्द झलक रहा है। हम बात कर रहे हैं तो बातों में लग रहा है। और हम जानना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? रेखा देवी। कहाँ से हैं?
अच्छा, सोनबरसा से सभी लोग तो सोनबरसे से हैं क्या? एगो ही खाली बाजार से आप आई। रुआ से हैं। सोनबरसा ब्लॉक आपका है? अच्छा, यहाँ बाजार करने आई है कि यहाँ दीदी नहीं, बुलाई है तब आई है? पता चला, कैसे पता चला कि हम लोग आने वाले हैं? मैसेज की है। बरमोहल तनी होते अच्छा, आपका नाम क्या हो गया? शिबू मालूम हुआ क्या है तो अच्छा, आपका नाम क्या हो गया? सर शिबू देवी। जोर से बोलिए। शिबू देवी। अच्छा, इस हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या मांगना चाहेंगे सरकार से? आप अपनी क्या मांग रखना चाहेंगे? फिर से स्टार्ट कीजिए, महिला संख्या बहुत नहीं है, महिला इसको चालू कीजिए। हम लोग देखते थे, हम लोग आंसू आता है जाते उधर घूमने उमने, तो हम लोग वहाँ दिन रात काटते थे 15-15 दिन तक रहे। अभी वो उसमें भूत बैताल बस रहा है। इतना कष्ट करके दीदी लोग बनाई थी, इतना बड़ा बच्चा के सेंटर पर लेके हम छोटा छोटा बच्चा को अभी काम करने वाला उम्र आया तो बैठ गए घर में, जो कन्या थे उसे निकाल दी दीदी लोग। अभी फ्री आ गए हैं काम करने के लिए, तो फिर घर में बैठे हैं। अभी तो हम लोग को निकालिए, हम लोग कुछ कर देंगे, दिखाएंगे। देखिए, ये जज्बा और ये जुनून महिलाओं के अंदर में एक और जहाँ देश क्या बताए, फिर एक बार एक ही बात को रिपीट करने में हमको खुद शर्म आ रही है। तो सोचिए सरकार को शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। और दीदी लोग जुड़ गई कुछ में, हम लोग बच गए घर में। हम लोग को भी कुछ काम दीजिए, हम लोग टाइम पास करेंगे। कारण अगर कोई भी संस्था को चलाने के लिए जब तक उसका पूंजी नहीं होगा तब तक संस्था नहीं चलेगी, इसीलिए वो कार्यक्रम बंद हुआ। बिहार सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही है महिलाओं के उत्थान के लिए, तो हम चाहेंगे कि अभी तक आपने आवेदन देने का मंत्रालय के माध्यम से हो, सरकार के माध्यम से, वीडियो साहब के माध्यम से हो, आवेदन देने का प्रयास आपने किया? नहीं, ब्लॉक में नहीं किया, लेकिन मुख्यमंत्री यहाँ तो आवेदन हमारी महिलाओं काफी बहुत दिन तक कई बार दौड़े हैं मुख्यमंत्री के। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि जिसको आप वोट दे करके चुनते हैं, तो होता है यहाँ कि स्थानीय निकाय में होता है विधायक के माध्यम से आपने